पांडवों के अज्ञातवास के टाइम का स्थान है और पांडवों का 1 साल का अज्ञातवास इसी स्थान पे निकला है। पांडवों के द्वारा ये 11 रुद्र महादेव जी की स्थापना की गई है। मानसिक शारीरिक सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये पूरब से पश्चिम को और जो गंगा बहती है और ये गंगा द्वापर से आज तक निरंतर चली आ रही है। इसका जल ये आगे कमल कुंड है, उससे आगे ओवरफ्लो कभी वो होता नहीं है। राम राम दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं दौसा जिले के जो बसवा तहसील पहले पड़ती थी और यहाँ जो दौसा जिले का एक ऐसा मंदिर रहस्यमय मंदिर है जाजीरामपुरा का मंदिर। तो यहाँ के मंदिर के बारे में यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं इनसे चर्चाएं करेंगे मंदिर के महत्व के बारे में। क्या महत्व है मंदिर का, क्या धार्मिक इतिहास है इस मंदिर का। और हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम पंडित कैलाश अवस्थी, महंत जाजीरामपुरा। पंडित जी, क्या इस जाजीरामपुरा मंदिर का क्या धार्मिक महत्व है, क्या धार्मिक इतिहास है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी भैया, ये पांडवों के अज्ञातवास के टाइम का स्थान है। जब पांडव पोल इधर से होते हुए पांडव निकले हैं और पांडवों का 1 साल का अज्ञातवास इसी स्थान पे निकला है। पांडवों के द्वारा ये 11 रुद्र महादेव जी की स्थापना की गई है और यहाँ अविरल गंगा जो बह रही है, इससे मानसिक शारीरिक सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कब से जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु है पहले कुंड में नहाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर गए कौन सा धार्मिक प्रसिद्ध मंदिर है इधर? ये 11 रुद्र भोलेनाथ का मंदिर है, बाबा अर्जुन दास जी का मंदिर है, सीताराम जी महाराज का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है। फिर इसका एक मुख्य है, ये पूरब से पश्चिम को और जो गंगा बहती है और ये गंगा द्वापर से आज तक निरंतर चली आ रही है। इसका जल ये आगे कमल कुंड है, उससे आगे ओवरफ्लो कभी वो होता नहीं है, उसी में जाके समाप्त हो जाता है। कई जो यात्री लोग यहाँ आते हैं, पहले जो गोमुख से पानी आ रहा है वो लगातार यहाँ पे काफी जो श्रद्धालु है नहाते, उसके बाद में यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये जो पानी आ रहा है गोमुख से, पानी कहाँ से आ रहा है? ये पहाड़ों से आता है, बस इतना ही पता है। बाकी खूब आगे पहले रिसर्च भी हो चुका है, किसी को पता नहीं, अज्ञात है। ये सब भोलेनाथ की कृपा है जो निरंतर जल चालू है। मतलब दोस्तों, जो ये पीछे पर कैमरा में दिखाना, जो इधर श्रद्धालु नहा रहे कुंड में, वहां उधर एक गौमुख की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति के अंदर से लगातार 24 घंटे निरंतर पानी बहता रहता है। लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक को या रिसर्च सेंटर को कहेंगे कि काफी लोग यहाँ आ चुके हैं, इन चीजों के बारे में सर्च भी कर चुके, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है इन चीजों को पता नहीं चला। लगातार 24 घंटे पानी रहता है, निरंतर चलता रहता है। 12 मास 365 दिन रात अखंड ये धार चलती रहती है। और आज से ही नहीं, द्वापर के टाइम से चला आ रहा है जल। पहले गौमुख में स्नान करेंगे, उसके पश्चात भोलेनाथ के जाजेश्वर महादेव जी के 11 रुद्र शिव जी के पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है और शारीरिक मानसिक ताप भी दूर होता है। पंडित जी, अरावली की फाड़ी में बसा ये मंदिर है, तो यहाँ कितना भी 3-4 सालों में कितना क्या विकास का काम हो चुका है इधर? पहले विधायक हुए थे शैलेंद्र जी जोशी, उनके द्वारा यहाँ काफी पैसा लगाया गया। उसके पश्चात अभी 2 साल पहले पुरातत्व विभाग के द्वारा 1 करोड़ रुपए का यहाँ विकास कार्य हुआ है। और अब जो विधायक है भागचंद जी ठाकरा, उनसे मेरी चर्चा हुई है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा भी यहाँ 1 करोड़ रुपए सैंक्शन अति शीघ्र करवाए जाएंगे। राजस्थान सरकार भी विकासों की बात करती है, धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात करती है। क्या वो विकास अभी तक चालू धरातल पर हो रहा है? राज्य सरकार तो बिल्कुल चालू अब तक हो जाता कार्य, बाकी कुछ कर्मचारियों की कमी के कारण इसका सर्वे पूरा नहीं हो पाया। अब सर्वे चल रहा है, ये सर्वे होने के तुरंत पश्चात पुरातत्व विभाग के द्वारा और फंड यहाँ दिया जाएगा। भैया, आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ की क्या व्यवस्था है? भाई, हम तो पंडित आए हैं, पंडित
पंडिताई कराने आए ये हैं। बाहर से पंडित आए हैं यहाँ अनुष्ठान। यहाँ की क्या हमारा गाँव है। व्यवस्था के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी। ये बताएंगे। ये बताएंगे भैया। क्या अगर बाहर से कोई यहाँ श्रद्धालु आए कोई, क्योंकि मेले के टाइम पे भी कई यात्री आते बाहर हैं, से- तो उन यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है इधर? बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ धर्मशालाएं हैं निःशुल्क। जी निःशुल्क धर्मशालाएं हैं। समय पर अगर आ जाते हैं तो भोजन प्रसादी की रहने की भी व्यवस्था यात्रियों के लिए बनी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो कई महिला श्रद्धालु भी इधर आती है, जी वार त्योहार मेले में व्रत करने के लिए भी आती है, तो उनके लिए ठहरने की जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से होती है, क्या महिलाओं के लिए व्यवस्था इधर है वर्तमान? जी, प्रशासन की ओर से यहाँ व्यवस्था नहीं है। बाकी ये हमारे पुजारियों की तरफ से, यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ व्यवस्था संभाली जाती है। अभी आने वाले श्रावण मास में काफी असंख्य लोग आएंगे, तो उनके लिए ये धर्मशालाएं हैं, इनमें साफ सफाई रहती है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। तो आपने अभी साफ सफाई की बात की, तो साफ सफाई नियमित रूप से डेली होती है इधर जी धार्मिक पर्यटन स्थलों में? जी, यहाँ एक कर्मचारी लगा हुआ है, वो सफाई करता है। जी, बिल्कुल धन्यवाद पंडित जी आपका। थैंक यू। दोस्तों, जाजीरामपुरा का ऐसा जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, लगातार 24 घंटे जो गोमुख से पानी बहता रहता है निरंतर, क्योंकि कई लोग दूर दूर से कई लोग यात्री यहाँ पर भोलेनाथ जी दर्शन करने के लिए आते हैं, जो भी कुंड के अंदर स्नान करके पंडित जी के ने बताया कि जो भी अपने शरीर में चर्म रोग वगैरह होते हैं उसे नहाने से वो मिट जाते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको लगातार ऐसी अपडेट आपको बताते आ रहे हैं निराला चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।